वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की बात करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हेलो एल्केन हेलो एरिन से हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशंस में जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा सा रिवाइंड ज़रूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशंस में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं। हेलो एल्केन्स की बात की गई, हेलो एरिन्स की बात की गई, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और क्या होते हैं हेलो एरिन्स, और इसी के साथ साथ इनके क्लासिफिकेशन की भी बात यहाँ पर करी गई थी। तो बात हमने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को समझा है। चलिए बात करते हैं। जैसे अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ चीज़ें डिस्कस की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, हेलोजन एटम्स की ना संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था कि अगर 1 हेलोजन एटम हो, 2 हेलोजन एटम हो या 3 हेलोजन एटम अगर प्रेजेंट हो तो उनको किस तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया था कि अगर 1 होगा तो मोनो कहा जाएगा, 2 होगा तो डाई कहा जाएगा और 3 होगा तो ट्राई कहा जाएगा। फिर चाहे आप हेलो एल्केन की बात करें या हेलो एरिन्स की बात करें, ठीक है, तो ये बात आप समझ लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि मोनो हेलो कंपाउंड्स, यानी ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ एक ही हेलोजन प्रेजेंट होता है या एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है, उस हेलोजन एटम्स से जुड़े हुए कार्बन, ध्यान से सुनना, ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है उनको मोनो हेलो कंपाउंड्स कहा जाता है या मोनो हेलो यौगिक कहा जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स को फिर से क्लासिफाई किया गया, फिर से वर्गीकृत किया गया। किस आधार पर? इस आधार पर कि हेलोजन एटम से जुड़े, ध्यान से सुनना, हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन, हेलोजन एटम से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर, यानी इस कार्बन के संकरण के आधार पर इनको फिर से क्लासिफाई किया गया। 2 कैटेगरीज में इनको बांटा गया। पहली कैटेगरी वो, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर किन किन को रखा गया ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी उन हेलोजन कंपाउंड्स की बात की जाती है जहां पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो हो जाएगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज। तो इस कैटेगरी में किन कंपाउंड्स को रखा जाता है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बात किया गया था, बात की गई थी लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें कहा गया था कि एल्किल हैलाइड्स में सबसे पहली कैटेगरी आती है। एल्किल हैलाइड्स को हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है। RX से इनको डिनोट किया जाता है। X होता है यहाँ पर एल्किल पार्ट होता है, ठीक है, ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी कर रहा था। और यहाँ पर हेलोजन एटम की बात की जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। इसके अलावा इनके जनरल फॉर्मूला की बात की गई, CnH2n+1x करके होता है। इसके अलावा इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफाइन किया गया। क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये हमने देखा था वहाँ पर कि हैलाइड X जिस कार्बन से कनेक्ट होता है वो आगे कितने कार्बन चेन से कनेक्ट है। अगर वो आगे एक ही कार्बन चेन से कनेक्ट होगा तो ऐसे में उसे 1 डिग्री कहा जाएगा। और अगर ऐसे में हेलोजन से जुड़े कार्बन आगे 2 कार्बन चेन से कनेक्ट होगा तो उसे 2 डिग्री कहा जाएगा। और ऐसे में अगर 3 कार्बन चेन से कनेक्ट होगा तो 3 डिग्री कहा जाएगा। ये बात हमने वहाँ पर डिस्कस करी थी, जिसमें इनको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा एलिलिक हैलाइड्स की हमने बात करी। एलिलिक हैलाइड्स होता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन से कनेक्ट होता है। कौन? हेलोजन कनेक्ट होता है, यह कार्बन sp3 होता है, इसको एलिलिक कार्बन कहा जाता है, इस ग्रुप को एलिलिक ग्रुप कहा जाता है। ये चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस करी थी। बेंजिलिक हैलाइड की बात करें तो बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजिलिक हैलाइड बेंजीन से कनेक्टेड CH2 ग्रुप होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला गया कि बेंजीन से कनेक्टेड, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड CH2 ग्रुप, इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजिलिक ग्रुप। और इससे जब हेलोजन कनेक्ट हो जाता है तो इसको कहा जाता है बेंजिलिक हैलाइड। ये कार्बन होता है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी sp3 संकरण इस कार्बन में होता है और इसे बेंजिलिक कार्बन कहा जाता है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर sp2 संकृत, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन कैसा होगा, कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ऐसे कंपाउंड्स की बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे पहले रखा जाता है वाइनिलिक हैलाइड्स की बात की जाती है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड होता है कौन? हेलोजन, ठीक है। ये दोनों ही कार्बन, ध्यान से सुनना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज हैं। इसमें से किसी भी एक कार्बन के साथ जब हेलोजन कनेक्ट होगा तो इसको कहा जाएगा, इस कंपाउंड को कहा जाएगा क्या? वाइनिलिक हैलाइड। और इनमें ये दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट यहाँ पर इस कैटेगरी में दूसरा यहाँ पर आता है एरिल हैलाइड। एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग और हैलाइड होता है आपका हेलोजन एटम, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कौन, हेलोजन एटम होगा। और इस तरीके से ये भी ध्यान रखिए कि बेंजीन रिंग जो होता है, एरिल जो होता है, एरिल को ही हम बेंजीन कहते हैं, तो बेंजीन से इस तरीके से ये हेलोजन कनेक्ट होता है। बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसको कहा जाता है टॉलुइन। क्या, ये बेंजीन फैमिली से ही आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हमने नोमेनक्लेचर वाला पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें कहा गया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नोमेनक्लेचर जब किए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें दो सिस्टम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दो नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कॉमन नोमेनक्लेचर भी लिखते हैं और दूसरा आईयूपैक यानी IUPAC पद्धति के अनुसार भी नाम लिखते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा किस पद्धति में यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रख लेना, कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। 1, 2, 1, 3 और 1, 4 करके ये जो यूज़ किए जाते हैं पोजीशंस को बताने के लिए, ये हमने कहा था कहाँ पर, IUPAC के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को और थोड़े से एक्सप्लोर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे कंपाउंड जिनमें अगर दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हो और दोनों एक ही कैटेगरी के हों, कहने का मतलब है कि दोनों का नेचर सेम है, एक ही टाइप के हेलोजन एटम अगर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो तो उनको नाम दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर दोनों हेलोजन एटम जब दोनों एक टाइप के हैं और ऐसे में अगर एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होंगे तो इसको कहा जाता है जेम डाई हैलाइड या जेमिनल हैलाइड कहा जाता है। इसको विस डाई हैलाइड या विसिनल हैलाइड कहा जाता है, जहाँ पर दोनों हेलोजन एटम एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो कॉमन नेम लिखा गया वो एल्किलिडीन हैलाइड करके लिखा गया और इनका कॉमन नेम जो है वो एल्किलीन डाई हैलाइड करके लिखा गया, जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लोरीन ऐड है दोनों में ही, तो इस तरीके से इनका कॉमन नेम लिखा गया। और आईयूपैक तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा हमने कुछ और यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करी थी, जिसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। सैक का मतलब होता है सेकेंडरी नियो, आप जानते हैं कि एक कार्बन से कनेक्टेड इस तरीके से अगर 4 कार्बन होंगे तो इस ग्रुप को नियो कहा जाएगा। इसके अलावा भी हमने आइसो ग्रुप को डिस्कस किया था कि एक कार्बन से जब 2 CH3 ग्रुप इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, है ना, ये इस ग्रुप को कहा जाता है क्या, आइसो ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा टर्ट क्या होता है, टर्सरी होता है, यानी कि एक कार्बन, टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक, 3 डिग्री, यानी एक कार्बन के अराउंड जब 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे इस तरीके से तो ये कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, टर्ट ब्यूटिल, क्योंकि टोटल कितने टोटल कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है और ऐसे में ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, तो इसको टर्ट ब्यूटिल कहेंगे। और ऐसे में अगर इससे Br लगा दें तो ये टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। IUPAC नाम भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा आज के सेशन को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सेशन को हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर दिया गया है कि C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवियों की संरचनाएं हमें बनानी है। इनके IUPAC पद्धति के अनुसार नाम भी लिखने हैं, ठीक है, और इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड के रूप में इनको क्लासीफाई भी करना है, वर्गीकृत भी करना है। चलिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये क्या है। ये लिखा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पर बोला गया है कि संरचनात्मक समावयवी। समावयवी का मतलब होता है कि जिनका अणुसूत्र समान होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सभी का ना क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी स्ट्रक्चर ना डिफरेंट होगी, उनको कहा जाता है क्या कहा जाता है, उनको समावयवी कहा जाता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा गया है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने समावयवी बनाए जा सकते हैं, 8 बनाए जा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो आप बना के बताइए और उनके IUPAC नाम भी बताइए। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में उनको हमें क्लासीफाई भी करना है। कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं, इसको समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपने GOC वाला सेगमेंट जब 11th क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम होता है DU। क्या होता है, DU, जिसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असंतृप्तता की इकाई कहा जाता है। ये हमें सिर्फ इतना बताता है, इसका जो टोटल वैल्यू होता है वो हमें बताता है कि भाई पाई बॉन्ड प्लस रिंग स्ट्रक्चर, अगर आपको किसी भी कंपाउंड के लिए
DU काउंट करना है तो आप ये दो चीज़ें ऐड कर लो, जिसमें एक पाई बॉन्ड्स का नंबर काउंट कर लो और दूसरा रिंग्स का नंबर काउंट कर लो। इन दोनों को ऐड करने के बाद DU आपको मिल जाएगा। ठीक है, DU मिल जाएगा। DU अगर कुछ आ रहा है ना, DU हमें बहुत कुछ आइडिया दे देता है किसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन की जब आप बात करते हैं तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और एल्केन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है कि इतना तो हमने पढ़ा ही है कि एल्केन के अंदर ना कोई बॉन्ड क्या नहीं होता, डबल नहीं होता या कोई ट्रिपल नहीं होता है, मतलब कोई पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं होती है। और इतना तो हमने पढ़ा होता है कि एल्केन के लिए DU जो होता है वो ज़ीरो होता है। एल्केन के लिए DU ज़ीरो होता है क्योंकि ना तो कोई पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होगी और ना ही कोई रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है। अब जब आप ध्यान से देखेंगे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान से देखना इस चीज़ को, C5H11Br दिया गया है। ठीक है, इसमें जो होता है मतलब n का डबल है 2n। क्लियर है, और उसमें 2 ऐड किया गया है, सिंपल सा है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, 5 दूनी 10 और 10 में अगर 1 ऐड किया गया। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि कार्बन, मतलब आपको इतना तो पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, ये जितने भी हैलोजेंस होते हैं, चाहे आप ब्रोमीन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, किसी की भी बात करें, इन सब की वैलेंसी उतनी ही होती है जितनी हाइड्रोजन की होती है। मतलब वैलेंसी में अगर दोनों को हम सिमिलर मान रहे हैं तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं कि ब्रोमीन वैसा ही है जैसा हाइड्रोजन है। मतलब अगर हम यहाँ पर नंबर्स में इसको 11 ना लिख करके अगर हम इसे 12 समझ लें, क्या समझ लें, C5H11 अगर हम इसको क्या समझ लें, Br और H को सिमिलर समझ लें, वैसा भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैलेंसी ना एक जैसी है, दोनों की वैलेंसी क्या है, एक जैसी है। और इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर C5H11 को हम क्या कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन की क्या है, दोनों की, ध्यान से समझना, दोनों की क्या है यहाँ पर वैलेंसी एक जैसी है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये जो जनरल फॉर्मूला आपको दिया गया है, कौन सा, C5H11Br, ये वैसा ही है जैसा एल्केन का है। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये एल्केन जैसा है तो इसका मतलब है इसके जितने भी समावयवी बनेंगे उनमें ना तो कोई पाई बॉन्ड बनने वाला है, ना कोई रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जितने भी बना सकते हो बना लो, लेकिन आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ना तो आप पाई बॉन्ड वहाँ बना सकते हैं, ना ही कोई रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके अलावा जितनी पोजीशंस आप रख सकते हो रख लो, लेकिन हर एक कंपाउंड यूनिक होना चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो जितने बन सकते हैं वो सभी एक समावयवी होंगे उस कंपाउंड के, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो बात की जाती है कि भैया आपके पास C5H11Br आपको दिया गया है। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, C5 का मतलब है कि 5 कार्बन की सबसे पहले चेन बना लो। ये लो 5 कार्बन की हमने चेन बना ली। अब आपके पास इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन आपके पास होगा। हाइड्रोजन जनरली हमें कार्बन के साथ मिल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब कहीं वैलेंसी कंप्लीट ना हो। तो हाइड्रोजन तो आप जहाँ जहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेना। क्लियर है। लेकिन Br को ऐड करना बहुत ज़रूरी होगा। अब Br हम कहाँ कहाँ इस कार्बन चेन में ऐड कर सकते हैं, ये हमें पता करना पड़ेगा। इस कार्बन चेन को ध्यान से आप देखेंगे तो आप ये पता करिए कि सबसे पहले कितने टाइप के यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होंगे। आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री समझ आ गया क्यों है 1 डिग्री, क्योंकि आगे सिर्फ ये एक ही कार्बन चेन से कनेक्ट है जो कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला कार्बन जब ध्यान से देखेंगे तो ये 2 डिग्री दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इधर भी कनेक्ट है तो इधर भी कनेक्ट है। इसी तरीके से जब इस कार्बन को देखेंगे तो ये कार्बन कैसा दिख रहा है आपको, ये भी 2 डिग्री दिख रहा है और ये भी 2 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला 1 डिग्री है। लेकिन आप देखें तो ये और ये वाला कार्बन, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला जो कार्बन है, बिल्कुल सेम है। मतलब आप इन दोनों में से किसी एक पर आप Br को ऐड कर सकते हो तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो यूनिक होगा। इन दोनों में से आप किसी एक पर Br को ऐड कर दें तो वो एक कंपाउंड यूनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार Br को आप ऐड करेंगे तो वो भी एक यूनिक हो जाएगा। समझ गए। तो इस 5 कार्बन की चेन से आपको कितने कंपाउंड मिल सकते हैं, कितने कंपाउंड मिल सकते हैं, एक बार Br को आप यहाँ ऐड कर लीजिए। ठीक है, अभी इस हाथों हाथ में इनका ना डिग्री भी बता रहा हूँ और साथ में इनका IPSC नेम भी बता रहा हूँ। क्लियर है।
आईपीएसी नेम आप बाद में पढ़ लेना, मतलब आईपीएसी नेम हम एक बार कंपाउंड को एक साथ लिख करके फिर देख लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इनके जितने समावेशी बन सकते हैं उनको बना रहे हैं, इनकी डिग्री भी बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये बन गया, इसकी डिग्री, ये किस टाइप का ब्रोमाइड कंपाउंड होगा, ध्यान से देखो। Br जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कैसा है, आप देखेंगे ये कार्बन ना 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि आगे एक ही कार्बन चेन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री ब्रोमाइड होगा, क्लियर है। दूसरा, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि इस बार मैं Br को कहाँ ऐड कर सकता हूँ, यहाँ ऐड कर सकता हूँ। अब ये एक अलग टाइप का कंपाउंड होगा, तो ऐसे में ये किस टाइप का ब्रोमाइड है, मतलब कौन सा डिग्री होगा, तो यहाँ देखो ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्ट है और यहाँ से भी कनेक्ट है, 2 कार्बन का चेन से कनेक्ट होगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड होगा। इसी तरीके से इस कार्बन को देखा जाए, यहाँ पर Br को ऐड किया जाए, ये भी एक यूनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन भी 2 डिग्री है, तो ऐसे में ये भी 2 डिग्री ब्रोमाइड होगा। लेकिन इससे आगे आप इस कार्बन पे अटैच क्या नहीं करेंगे, ब्रोमीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसा ही बनेगा जैसा यहाँ बन रहा था, और यहाँ भी वैसा ही बनेगा जैसा यहाँ बन रहा था, ठीक है। तो डिग्री समझ आ गई होगी, और 3 समावेशी हमको मिल गए हैं 5 वाली कार्बन चेन से। ऐसे में बात करते हैं कि अगर 4 कार्बन की चेन रखी जाए, तो 4 कार्बन की चेन बनाई और एक को हमने क्या रख दिया, यहाँ पर ब्रांचिंग पे लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांचिंग हमने दूसरे वाले कार्बन पे ही क्यों लगाया, फर्स्ट वाले पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फर्स्ट पे अगर आप लगाओगे तो वो ब्रांचिंग नहीं कहलाएगी, ठीक, वो 5 कार्बन की ना चेन बन जाएगी, देखो वही बन गया जो पहले बना था। तो हमें तो एक जैसे नहीं बनाने ना, हमें तो यूनिक बनाने हैं, सब डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। यहाँ हमने कार्बन को ऐड किया। अब आपके पास हाइड्रोजन को तो अभी हम देखेंगे नहीं, हम किसको देख रहे हैं, Br को देख रहे हैं। Br को ऐड करने से पहले आप ये देख लो कितने टाइप के कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। मिल गया, ये तो पता चल गया होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बताया गया है। अब बात करते हैं इनमें आपको Br को ऐड करना है। एक बार देखो, ये दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, इन दोनों में से किसी एक पर आप Br को ऐड कर लें, क्यों, क्योंकि अगर दोनों पे ऐड करेंगे तो एक जैसे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, जैसा कि हम करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो एक बार हम Br को कहाँ ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन पे, तो ये कैसा 1 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है। ऐसे में एक बार हम यहाँ पर Br को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है। इसी तरीके से 2 कंपाउंड हो गए। इसी तरीके से एक बार हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये यूनिक बनेगा। तो एक बार Br को हमने यहाँ ऐड किया तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर भी ऐड करना चाहिए क्या, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री था, तो इस पे और इस पे ऐड करने से तो एक जैसे बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस 1 डिग्री के आप पास में देखेंगे ना, इसका एनवायरनमेंट देखो, अगर आपको एनवायरनमेंट डिफरेंट नज़र आ रहा है तो वो कार्बन डिफरेंट है। क्यों, इस कार्बन के अराउंड आगे जो लगा है वो 2 डिग्री वाला है, मतलब इस 1 डिग्री कार्बन के आगे 2 डिग्री कार्बन लगा है, जबकि इस 1 डिग्री कार्बन के आगे जो लगा है वो 3 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब है कि ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि एक बार हम Br को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये 1 डिग्री ब्रोमाइड हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। 4 कंपाउंड यहाँ से मिले, 4 समावेशी इस कंपाउंड से मिल गए। पहले वाले से कितने मिले, 3, दूसरे वाले से 4, और अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी अगर बात कर लें तो अपने पास 3 कार्बन की चेन बना सकते हैं। अब कितने बचे, 2 कार्बन बचे, 2 को हम ब्रांचिंग में डाल सकते हैं। अब 2 को आप ब्रांचिंग में लगाएंगे तो Br को कहाँ लगाएंगे, पहले डिग्री डिफाइन कर लो, डिग्री किसका कितना है, इसका 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, हाँ ये 4 डिग्री है। इस कार्बन पे तो कुछ ऐड हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन की ना 4 वैलेंसी कंप्लीट है। बट इन 4 में से अगर हम ध्यान से देखें, इनमें से किसी भी एक कार्बन पे Br को ऐड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये चारों ही कार्बन एक जैसे हैं, 1 डिग्री है, और इसके अराउंड आप एनवायरनमेंट देखेंगे सबका एक जैसा है, क्योंकि सभी 4 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं। तो एक आपको क्या मिल सकता है, यहाँ से मिल जाएगा कंपाउंड। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट में आपको कितना मिला था, 3 मिला, फिर हमें 4 मिला, और अभी हमें कितना मिला, 1। टोटल कितने हो गए, 8। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने समावेशी बनेंगे, 8 समावेशी बनेंगे। इन सब के हमने डिग्री भी बता दिया। अभी हम बात करेंगे कि इनके आईपीएसी नेम कैसे लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आईपीएसी नेम लिखेंगे तो सिंपल सा है, आपको क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनना होता है, सबसे पहली बात तो ये है।
उसके बाद आप देखते हैं कि जब भी आप IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नाम जब भी लिखेंगे तो उसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले जितने भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, प्रतिस्थापी समूह जितने भी लगे होते हैं, उनको नेमिंग पहले की जाती है। ठीक है, उसको नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, इतनी तो बातें क्लियर हो गई जो कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की है। अब ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये पहला कंपाउंड बना था। यहाँ पर इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि BR इसी साइड से जुड़ा है। ठीक है, उसको नंबरिंग हमें कम से कम देना है, तो 1 2 3 और इस तरीके से 4 और 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखें तो 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है। 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट और एन लगा दिया जाता है लास्ट में क्योंकि एल्केन है। क्लियर है। सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पे BR लगा है, सेम टू सेम रहेगा, बस पोजीशन बदली है किसकी, ब्रोमीन की। तो क्या करेंगे, 2 नंबर पे देखो इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि BR को नंबरिंग ना ज़्यादा मिलेगी, हम चाहते हैं कि BR को पोजीशन कम मिले। ठीक है, ये हमारा रूल है यहाँ पर IUPAC का। ठीक है, तो 2 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर पर क्या लगा है, BR लगा है। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड वाले कंपाउंड में देख लो, ये BR जो लगा है ये इस कार्बन पे लगा है। इसमें थोड़ा करेक्शन करना क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है, ये देखो CH3 CH2, यहाँ पर CH आएगा। ठीक है, और CH से जुड़ा हुआ क्या है यहाँ पर, BR 3 नंबर कार्बन पे, फिर CH2 रहेगा और फिर CH3 रहेगा, तो इसी को कहा जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। और ये डिग्री तो हमने डिफाइन कर ही लिया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, अगला क्या है, ये वाला देख लो, ये कार्बन चेन आपको दिख रही होगी, ये आपका CH2 CH2 CH है ना, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगेंगे CH3 CH3। ठीक है, यहाँ BR लगा है। कर लो, सबसे लंबी कार्बन चेन कितनी की होगी, ये वाली हो सकती है या ये वाली ले लो, बात तो वही है, 4 की बनेगी, जिसको नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे क्योंकि BR को 1 नंबर मिलता है। अब आप बोल रहे होंगे कि इधर तो मिथाइल भी तो है, मिथाइल 2 नंबर पे आता है, पोजीशन में मिथाइल 2 पे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि लोअर सेट ऑफ लोकेंट हमें मिल जाए, कम से कम पोजीशन उसको देनी पड़े। ठीक है, तो BR 1 पे आ रहा है, मतलब जिस कार्बन पे BR लगा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 नंबर, इसको 2 3 और 4 कार्बन की चेन है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। मिथाइल को क्या कहते हैं, मेथिल भी कह सकते हैं। मिथाइल आप लिख रहे हैं इस तरीके से, ट्रांसलेशन में कुछ इस तरीके से आता है, ये प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं ना तो मिथाइल भी कहते हैं तो मेथिल भी कहते हैं। क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, एक और यहाँ पर दिया गया है, ये सेम सिमिलर है, बस क्या किया गया है, पोजीशन बदली गई है। ये कार्बन 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, BR सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा है। अब आप बोलेंगे किस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, तो नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, अब आप बोलेंगे कि 4 कार्बन की चेन तो ये मिल रही है, चलो ठीक है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। अब कहाँ से करें, इधर से भी BR 2 पर आ रहा है और इधर से मिथाइल भी 2 पर है, तो हमें क्या करना होता है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई होगी तो हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना है। मतलब ये कि BR में लिखते हैं तो B पहले आता है, मिथाइल को जब लिखेंगे तो M क्या आता है, अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में B क्या आता है पहले, M बाद में आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ब्रोमीन वाली साइड से करेंगे, तो 3 और 4। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 ब्रोमो नहीं 2 ब्रोमो, और यहाँ पर ये कितने पर लगा है, 3 पर, 3 मिथाइल। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन होगी, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लो, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे, एक कार्बन यहाँ मिथाइल यहाँ पर है और दूसरा मिथाइल यहाँ पर है। इसके आगे एक कार्बन और इसके आगे एक कार्बन, BR को यहाँ लगा दिया गया। अब आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि लंबी कार्बन चेन तो यही होगी या फिर ये वाली हो जाएगी, एक जैसी हैं दोनों। ठीक है, अब क्या करना है, नंबरिंग किस साइड से करना है, इधर से तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि BR की पोजीशन 3 मिलती है, जबकि इधर से देखते हैं तो BR को 2 नंबर मिलता है, जबकि मिथाइल को भी 2 नंबर मिलता है।
ठीक है। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। हाँ, लिखते हैं तब भी आपको ये याद रखना कि नाम जब लिख रहे हैं तब भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। बी आर पहले आता है, यानी बी पहले आता है, इसलिए ब्रोमो पहले लिखा जाएगा। मिथाइल की पोजीशन भले हमें कुछ भी मिल गई हो, उसको ब्रोमो के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। तो ये समझ आ गया। ये वाला देख लो, ये भी सिमिलर है वैसा ही। अभी क्या होता है, हमने एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 5 कार्बन हो गए। यहाँ पर क्या किया गया है, ब्रोमीन को ऐड कर दिया गया है। इन दो में से किसी एक कार्बन पे बी आर को ऐड कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी है तो सबसे लंबी यही लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे, ये हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इस कार्बन चेन में ना बी आर को नंबरिंग ज़्यादा मिल रही है। क्यों, 2 नंबर पे आ रहा है बी आर, बट इस वाली में, पहले वाली में 1 नंबर पे ही बी आर को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली कार्बन चेन को ले लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन से जो कनेक्ट ये बी आर है 1 2, तो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, 1 पे ब्रोमो होगा और 2 पर क्या लगा है, ध्यान से देखो 2 पर क्या लगा है, मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। सबसे लास्ट कंपाउंड को देख लो, एक कार्बन के अराउंड 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, है ना। 1 2 3 मिथाइल किसको कहते हैं, ध्यान से रखो बेटा, CH3 को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ इस कार्बन से क्या लगा है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3, समझ गए। और इसके आगे CH2 लगा है। एक बार फिर से बना लेते हैं इसको। एक कार्बन के अराउंड 3 कार्बन, ये तीनों मिथाइल ग्रुप है, CH3 और CH3। इसके आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर Br लगा है, इसको भी नहीं, एक कार्बन छूट गया यहाँ पर। टोटल कितने कार्बन हुए, 4, 5वां ये रहा CH2 और फिर ये Br। इसका नोमेनक्लेचर करो। नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सबसे लंबी कार्बन चेन होगी 3 की, चाहे आप फिर इसको देखो या इसको देखो। अब आप सोच रहे होंगे इसको तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि इस कार्बन चेन में आपका ब्रोमीन नहीं आता है, ठीक है। तो हम उसको लेंगे ना जिसमें हमारा प्रतिस्थापी हमें दिख रहा हो, ठीक है, उसको नंबरिंग कम से कम मिले, तो उसको लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये वाली कार्बन चेन आप लेंगे, यही है, ये वाली कार्बन चेन आपने ली। तो अब इसको नंबरिंग कहाँ से देंगे, इधर से या इधर से, तो हम देंगे इधर से नंबरिंग। तो इधर से देंगे तो 2 नंबर कार्बन ये होगा और 3 ये हो जाएगा, 1 2 और 3, क्लियर है। इधर से इधर जाएंगे। अब देखो ध्यान से, 1 पे ब्रोमो लगा है, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन के लिए हो जाएगा प्रोप, और एल्केन है तो लग जाएगा एन, यानी कि प्रोपेन, ठीक है। आई थिंक ये सभी समझ आ गया होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे जहाँ पर IPSC नेमिंग आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, IPSC नेमिंग आपसे पूछा गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने कल के सेशन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात आपसे कही थी कि प्रेफरेंस की जब बात होती है, मतलब जब आप किसी प्रतिस्थापी की बात करें और उसके साथ में आप किसी डबल बॉन्ड प्रायोरिटी की बात करें, तो आप किसको प्रायोरिटी पहले देंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आगे रखेंगे। मतलब डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग पहले करेंगे, उसको प्रायोरिटी हम पहले देंगे। ये बात आपको हमने कल बताया था, तो वो आपको याद रखना है। अब इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, इसमें इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, कार्बन 1, सबसे लंबी कार्बन चेन को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। तो कितने कार्बन की चेन यहाँ पर मिल रही है, ध्यान से देखो, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 5 कार्बन की चेन हमें दिख रही है, ठीक है। ये जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ना, ये कार्बन ही होते हैं, ठीक है। तो ये 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 5 कार्बन तो दिख गए, लेकिन नंबरिंग किस साइड से करें, इधर से करें या इधर से। तो आपको ध्यान रखना है जिस साइड से हमें डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा भी एक मतलब बहुत जगह आपको ऐसा भी मिलेगा जहाँ से आपको डबल बॉन्ड और Br यानी कि वही प्रतिस्थापी जो है वो आपको सेम पोजीशन पे मिलेंगे दोनों साइड से, तो वहाँ आपको फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ठीक है। किसको देना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है।
लेकिन अगर कहीं पर लोअर सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है, मतलब ऐसा हो गया कि एक साइड से आपको मान लो कि डबल बॉन्ड ज़्यादा पोजीशन पे मिल रहा है और आपको प्रतिस्थापी ना कम पोजीशन मिल रहा है दूसरी साइड से, तो जहाँ से कम पोजीशन पे मिलता है ना उसको आप ज़रूर लेंगे। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल की चीज़ें, एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझ आएंगी। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो CH3 इसके आगे ये कार्बन है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जबकि इधर से देखें तो ये सेकंड नंबर पोजीशन पे आपको Br दिख रहा है, मतलब इधर से भी आपको सेकंड पे डबल दिखता है और इधर से सेकंड पे आपको Br दिखता है, मतलब पोजीशन का तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या 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 किया जाए यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि जब सेम पोजीशन दोनों साइड से मिलती है तो हमें डबल को प्रायोरिटी पहले देनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएंगे। 4 नंबर पे क्या लगा है, Br यानी कि ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो होगा। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है तो 4 तो ब्रोमो हो गया, 5 कार्बन की चेन है तो उसके लिए पेंट लिखा जाएगा। इसके आगे बताया जाएगा कि वो किस कैटेगरी का है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो ये तो एल्कीन है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि 4 ब्रोमो पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन के लिए। और ऐसे में इन किसके लिए लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। किसके लिए लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। और डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो 1 और 2 नंबर कार्बन पे है, जिसका मतलब है कि 2 और इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। तो ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके इसका नेमिंग होगा। ये देखो ध्यान से, 4 ब्रोमो पेन 2 इन हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से अगर आप देखें इस चीज़ को, कितने कार्बन की मैक्स सबसे लंबी चेन आपको मिल रही है, पहले ये देख लो। 1 2 3 4 कार्बन की चेन दिख रही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नंबरिंग किस साइड से करें। अभी हमने आपको बताया कि जिस साइड से आपका प्रतिस्थापी लोअर हो, मतलब लोअर सेट ऑफ लोकेंट अगर हम कहीं मिलता है, मतलब उसको पोजीशन कम से कम नंबरिंग हमें देना पड़े, तो हम वही करेंगे। इधर से जब हम जाते हैं तो Br 2 नंबर पर है। ठीक है, इधर से जब आप आते हैं तो आपका डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, तो कहाँ से जाएंगे भाई, डबल बॉन्ड जहाँ 1 नंबर पे आपको मिल रहा है हम तो वहीं से जाएंगे ना। तो ऐसे में हमें डबल क्या है, 1 नंबर पे मिल रहा है, तो हम इधर से आएंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन हमें मिलेगी, जिसमें 2 नंबर पर मिथाइल लगा है, 3 नंबर पर हमें ब्रोमीन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, कर दो नेमिंग जब करेंगे तो 3 पर आपको क्या मिल रहा है, ब्रोमो, 2 पर मिल रहा है आपको मिथाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रोमो को पहले क्यों लिख दिया जबकि मिथाइल तो 2 पर था ना। अरे भाई, हमने अभी अभी आपको बताया कि जब नेमिंग लिखते हैं तो लिखने में भी हमें क्या करना होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना होता है। क्या करना होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब जो कि अल्फ़ाबेट में पहले आता है बी, ब्रोमो में बी जो है वो पहले आता है, मिथाइल में एम बाद में आता है। इसीलिए ब्रोमीन की चाहे पोजीशन कुछ भी रही हो, ब्रोमीन को हम पहले ही लिखेंगे, ब्रोमो को हम पहले ही लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। क्लियर है, तो हमने क्या कहा, 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कार्बन चेन कितने की हो गई, ये देख लो, 4 की हो गई ना। 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट, और ये है क्या, एल्कीन। और एल्कीन की पोजीशन क्या है, 1 नंबर पर इन, यानी कि डबल बॉन्ड लगा है। सिंपल, ये समझ आ गया होगा। ये देख लो, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर है, इसके अलावा बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है, देखो सबसे लंबी कार्बन चेन देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इधर से Br 2 पर है, इधर से डबल बॉन्ड भी 2 पर है, तो हमें किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल को। 1 2 3 4 5, 4 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल और 5 कार्बन चेन होगी, यानी पेंट 2 इन हो जाएगा। 4 ब्रोमो, 4 पर क्या है, ब्रोमो, 3 पर क्या है, मिथाइल है, पेंट 2 इन, है ना। ये क्लियर हो गया होगा। 1 2, ये देखो यहाँ पर 1 2 सॉरी 1 2 3, ये 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 4th नंबर क्वेश्चन। इसको देखो, कार्बन चेन सबसे लंबी देखेंगे
तो कौन सी मिलेगी यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कार्बन की सबसे लंबी चेन है। नंबरिंग की साइड से करें, इधर से करें या इधर से, अब देखेंगे इधर से डबल 2 पर है, डबल की जो पोजीशन आ रही है डबल बॉन्ड की वो 2 नंबर है, यहाँ से Br की पोजीशन 1 मिल रही है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर, लोअर सेट ऑफ लोकेंट को। ये बात अभी हमने कहा था कि लोअर सेट ऑफ लोकेंट हमें लेना है, पोजीशन कम देनी पड़े उस चीज़ को हम आगे रखेंगे पहले, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि डबल की पोजीशन और प्रतिस्थापी की पोजीशन बराबर मिल रही हो अपोजिट साइड से, तो हमें डबल को प्रायोरिटी देनी होती है। बट अगर कहीं पर आपको पोजीशन कम मिल रही है किसी एक की, उसी को हमें आगे रखना है। क्लियर है? तो बात करते हैं इसमें 1 2 3 4, यानी कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे। एक नंबर इसको, कार्बन को 2 और 3 और 4, 4 कार्बन की चेन बनेगी जिसमें 1 पे ब्रोमो होगा, 2 पर मिथाइल होगा, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 पर मिथाइल ब्यूट और 2 नंबर पर ईन लगाया। ये देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट और 2 नंबर पर ईन, यानी कि डबल बॉन्ड लगाए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है, सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन इधर से डबल 2 पर है, इधर से ये 1 पर है, तो इधर से ही रखेंगे प्रायोरिटी में, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, Br की साइड से, ब्रोमीन की साइड से। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो यानी 1 ब्रोमो, 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटी लिख दिया, और 1 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, ईन, यानी डबल बॉन्ड। क्लियर है? सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखो ध्यान से इसको, सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3, 3 कार्बन की चेन ही मिल रही है। हाँ, अब बात आती है कि नंबरिंग किस साइड से करें, इधर से करें या फिर इधर से करें। तो देखो यहाँ से भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है और यहाँ पर Br को भी 1 नंबर मिलता है। तो हमने क्या कहा था, जब दोनों की पोजीशन सेम हो तो प्रायोरिटी में डबल को आगे रखेंगे, ठीक है। तो डबल को आगे रखेंगे मतलब यहाँ से 1 नंबर, मतलब 1 नंबर किसको मिलेगा, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को 1 नंबर, 2 और 3 कार्बन की चेन मिलेगी जिसमें थर्ड पे है ब्रोमो, 2 पर है मिथाइल, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन के लिए लिखेंगे प्रोप, और 1 नंबर पे लगाए डबल बॉन्ड यानी कि प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज के सेशन में हम इन क्वेश्चंस को ही कर लेते हैं, कल के सेशन में फिर हम CX बॉन्ड नेचर को पढ़ लेंगे, और साथ ही जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं किसके, एल्किल हैलाइड्स के, उनको भी हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन में इन क्वेश्चंस को ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित यौगिकों की हमें संरचनाएं बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रक्चर्स बनानी है। आपको इनका ना IPSC नेम दिया गया है। क्या करोगे, ध्यान से पढ़ो नेम को। तो नाम को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पेंटेन, पेंटेन का मतलब क्या होता है, एल्केन है। एल्केन का मतलब है कितने कार्बन की चेन दिख रही है आपको, पेंट, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन बनाई है, और ये पेंटेन लिखने का मतलब है ये एल्केन है, मतलब आपको कोई डबल नहीं लगाना है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाना, ठीक है। 5 कार्बन की चेन बना दी सीधी की सीधी। इसमें बोला जा रहा है कि 2 नंबर पे है क्लोरो, 2 नंबर 1 और 2 किसी भी साइड से ले लो, 2 नंबर पे आपको क्या लगाना है, क्लोरो, और 3 पर जो है ना वो मिथाइल लगाना है। 1 2 3 पर मैंने जोड़ दिया मिथाइल। मिथाइल को आप शॉर्ट में Me भी लिखते हैं, या वैसे डायरेक्टली लिखना चाहें तो आप CH3 लिख दें, ठीक है। कार्बन की जो वैलेंसीज बची हैं आप उनको किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। जैसे CH2 लिख दिया, यहाँ CH और यहाँ CH3, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। एक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला जा रहा है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या होता है, हेक्सेन तो होता है 6 कार्बन की चेन है, और साइक्लो का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर होगी, मतलब बंद स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और हेक्सेन का मतलब है वो एल्केन है, एल्केन होगा, समझ गए ना। एल्केन का मतलब है कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और साइक्लो का मतलब है कि बंद स्ट्रक्चर होगी। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन की चेन है, तो ये देख लो हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 पे क्लोरो, किसी एक पोजीशन को 1 मान लेंगे, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से Cl जोड़ दूँ,
इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ नंबर पोजीशन पर क्या बोला जा रहा है, देखो 1 क्लोरो, फोर्थ पर एथिल ग्रुप जोड़ा जा रहा है। एथिल किसको कहते हैं, C2H5 को कहते हैं। जैसे मैथिल कहा जाता है CH3 ग्रुप को, वैसे एथिल कहा जाता है C2H5 ग्रुप को। क्लियर है, हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है फोर्थ तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन। देखो इसका जो सबसे लास्ट में जो नाम लिखा गया है, देखो ये देखो हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन की चेन। एन का मतलब, इसमें जो एन वर्ड लास्ट में लगाया गया है उसका मतलब है एल्केन। तो 7 कार्बन की चेन बना लो। सबसे पहले तो कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, ये लो 7 कार्बन की चेन बना लिया। इसमें फोर्थ नंबर पोजीशन पर क्या लगाना है, टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल को अभी हमने डिस्कस किया था। टर्सरी ब्यूटिल होता है कि एक कार्बन के अराउंड जब 3 कार्बन प्रेजेंट हो इस तरीके से, इसको हमने क्या कहा था, टर्सरी ब्यूटिल कहा था, है ना। इसी ग्रुप को, यहाँ ये जो फ्री पोजीशन दिख रही है ना, इसको हमें कहाँ जोड़ना है, देखो 4 नंबर कार्बन पे, इस नंबर कार्बन पे। कैसे, देखो हम जोड़ कर देखते हैं। ये सबसे पहले हेप्टेन बना लो, 7 कार्बन की चेन, 6 हो गए, 7, 1 2 3 4, 4 नंबर पे मैं क्या जोड़ रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटिल जोड़ रहा हूँ। यही तो था वो टर्सरी ब्यूटिल। देखो ध्यान से, एक कार्बन के अराउंड 3 कार्बन और इसकी एक पोजीशन फ्री, जिसको अभी हमने किससे जोड़ा है, 4 नंबर पोजीशन पे जोड़ा है, किसके, हेप्टेन के। समझ आ गया। तो देखो अभी और क्या बोला जा रहा है, एक और जोड़ा गया है यहाँ पर 3 नंबर पोजीशन पर आइडो को जोड़ा गया है। तो अगर ये 4 नंबर पोजीशन है तो 3 इसकी जस्ट बगल वाली होगी, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको जोड़ेंगे, आइडो यानी आई को जोड़ देंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और जितनी भी कार्बन की वैलेंसी अभी आपको दिख रही है फ्री, वहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। इस तरीके से CH2 CH2 CH3। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-ईन। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि कितने कार्बन की चेन बनेगी। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन की चेन है, हाँ। 2-ईन का मतलब है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो ऐसे में 2 नंबर पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो 1 नंबर कार्बन अगर ये है तो 2 नंबर कार्बन ये होगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होना चाहिए, डबल। क्लियर है। तो यहाँ आ गया डबल। अभी क्या हो गया, ये कार्बन डबल हो गया, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अभी और क्या है यहाँ पर, 1,4 यानी कि 1 नंबर कार्बन पे और 4th नंबर कार्बन पे ब्रोमीन को ऐड करना है। डाई का मतलब है 2 और ब्रोमो का मतलब है ब्रोमीन। डाई तो हम जनरली तब लिखते हैं जब एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल जाएं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई लिखते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर पोजीशन और 4th नंबर पोजीशन पे हमें किसको ऐड करना है, Br को ऐड करना है। ये देखो, ठीक है, 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट यानी 4 कार्बन की चेन और 2 नंबर पोजीशन पे हो गया डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। और जितनी भी वैलेंसी कार्बन की बची हैं उनको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, 1-ब्रोमो-4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो बेंजीन तो हम जानते ही हैं। सबसे पहले बेंजीन को बना लो। बेंजीन होता है 6 कार्बन की एक चेन होती है इस तरीके से, ठीक है। ये बेंजीन है। बेंजीन के किसी भी एक कार्बन को अगर 1 मान लें, पोजीशन 1 नंबर मान लें, तो उस पर लगा दो सबसे पहले Br, ब्रोमो Br लगा दो। इसके अलावा और क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमने Br को लगा दिया। इसके अलावा 4th नंबर पोजीशन पर इसके अगर इसको 1 नंबर मान रहे हो तो इसकी 4th नंबर पोजीशन कोई भी ले लो, या तो आप इधर से आ जाओ या आप इधर से आओ, तो 4th नंबर पोजीशन तो यही बनेगी, है ना। तो इस पर क्या करेंगे हम, इस 4th नंबर पोजीशन पर हम किसको ऐड करेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल। अब आप सोच रहे होंगे कि द्वितीयक ब्यूटिल होता क्या है। ब्यूटिल का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। और द्वितीयक का मतलब क्या होता है, इसका सेकेंडरी कार्बन देखना है। ऐसा कार्बन जो 2 डिग्री है, ये कार्बन तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री। तो ये दोनों कार्बन 2 डिग्री हैं। इनमें से किसी एक कार्बन के साथ अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री। ये देखो ध्यान से देखना क्या हमने सही किया है। ये 4 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है जिसके सेकेंडरी नंबर कार्बन से हमने किसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया इसकी 4th नंबर पोजीशन से।
तो ये फोर्थ हो गया टर्सरी ब्यूटिल। ये एक ग्रुप है, ये ध्यान रख लेना, ये एक ग्रुप है जिसका अगर सेकेंडरी कार्बन बॉन्ड फ्री होता है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल। और इसको हमने बेंजीन की 4th नंबर पोजीशन से जोड़ा है। इसके अलावा और क्या बोला गया है, 2 नंबर पोजीशन पर मिथाइल है। एक अगर ये था, 1 नंबर पोजीशन ये थी, तो 2 नंबर ये है। 2 नंबर पे किसको जोड़ना है भाई, 2 नंबर पे जोड़ दो यहाँ पर किसको, मिथाइल को। मिथाइल को किस तरीके से लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, या शॉर्ट में आप MEV लिख देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपका इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो वहाँ पर हम CX बॉन्ड नेचर भी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के लिए यानी एल्किल हैलाइड्स के लिए, और हेलो एरिन्स के लिए। तो बने रहना इन वीडियोस के साथ। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और वीडियोस को शेयर भी करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके। और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।